हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो हमारे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका है उससे संबंधित समस्त महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि भारत की प्रस्तावना में जो भारत शब्द है वो कितनी बार प्रयोग हुआ है। तो वो 2 बार प्रयोग हुआ है। तो अगर आपसे पूछने लगे कि भारत की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है, तो 2 बार प्रयोग हुआ है। प्रस्तावना के अनुसार समस्त शक्तियाँ किसके हाथ में है। तो प्रस्तावना के अनुसार समस्त शक्तियाँ किसके हाथ में है, जनता के हाथ में है। नंबर 3 प्रश्न है, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय अंकित है। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय अंकित हैं। पहला है सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक। तो हमारी प्रस्तावना में ये 3 प्रकार के न्याय अंकित हैं। नंबर 4 प्रश्न है, बंधुता शब्द कहाँ से लिया गया है। तो प्रस्तावना में जो बंधुता शब्द है हमारा वो फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 नए शब्द कौन से जोड़े गए थे। तो जो 3 नए शब्द थे वो थे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता। तो ये 3 नए शब्द हमारे प्रस्तावना में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। इसके बाद ये नंबर 6 प्रश्न है, प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हो चुका है। तो प्रस्तावना में अभी तक केवल 1 बार संशोधन हुआ है, अभी कब 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रस्तावना को कब अंगीकृत या पारित किया गया था। तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को इसे पारित या अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का या की मूल आदर्श क्या है। मूल आदर्श क्या है हमारे संविधान का। प्रस्तावना हमारा मूल आदर्श है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव संविधान सभा के सम्मुख कब पेश किया था। तो ये किया था 13 दिसंबर 1946 को। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव संविधान सभा के सम्मुख 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रस्तावना किस देश से ली गई है। तो प्रस्तावना अमेरिका देश से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है। तो प्रस्तावना की भाषा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसके द्वारा कहा गया। तो प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र N.A. पालिनीवाला द्वारा कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार किसके द्वारा कहा गया। तो क्या कहा था, आल्हाद कृष्णस्वामी अय्यर द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी किसे कहा जाता है। तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रस्तावना संबंधी महत्वपूर्ण वाद है, वो वाद है 2। तो पहला वाद उसमें क्या है, पहला वाद है बेरुवाड़ी संघवाद 1960। तो इस वाद में क्या है कि इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने के द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अतः इसे संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो ये किस में कहा था, बेरुवाड़ी वाद 1960 में। इसके बाद क्या है, दूसरा वाद है हमारा केशवानंद भारती वर्सेस केरल वाद, ये 1973 में था। तो इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसलिए भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता, परंतु उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यह है केशवानंद भारती वर्सेस केरल वाद 1973। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा इसे संविधान की आत्मा कहा गया। तो उनके द्वारा अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे क्या कहा गया, संविधान की आत्मा कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान दिवस या विधि दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 26 नवंबर को, क्योंकि इसी दिन संविधान अंगीकृत या हमारा पारित हुआ था। तो 26 नवंबर को विधि दिवस या संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो दोस्तों ये हमारी प्रस्तावना संबंधित वीडियो थी, जिसमें प्रस्तावना संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि वीडियो हमारी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।